गुड मॉर्निंग शिवानी। मैम मैंने रूफ की सारी शीट्स कंप्लीट कर ली हैं। ओके दिखाओ। मैम आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँ? सेंड कर दो और ऐसे भी दिखा दो। एक्चुअली ओके डोंट मैम। सेंड इट ऑन व्हाट्सएप, ऐसे दिखा दो एंड फिर क्लासरूम पे सबमिट कर देना। यस मैम। मैम 9 शीट्स हैं। हाँ दैट्स ओके। यू कैन अपलोड मोर देन वन फाइल। मैम ये फर्स्ट शीट है मैम, टर्मिनोलॉजी की। इसको हम्म। डायग्राम्स करेंगे। और मैम सेकंड, ओके। मैंने सिंगल रूट्स की है। हम्म। और मैंने साइड्स में ये यहाँ पे स्पैन कितने होते हैं वो लिख दिए मैम। और मैम ये मैंने डबल कर ली इधर साइड में। और ट्रस्ट रूट के ये सारे। हम्म। सीरीज के सारे ऐसे। और मैं ये फ्लैट। और आपकी आवाज़ कट हो रही है। मैम बस इतनी शीट्स हैं। ओके। ओके ठीक है। मैम मैं ना आकृति के घर पे गए थे, तो मैम उसके घर की जो मैम सीढ़ी थी उसपे ना मैम रॉड लगी हुई थी। और मैम स्टोन के मतलब पीसेस वहां पे, मतलब ऐसे लिंटर नहीं पड़ा हुआ था वहां पे। और मैम जैसे नॉर्मली जो आरसीसी की जो जैसे वॉल की जो हाइट होती है वो 12 फीट या 10 फीट होती है मैम, बट उसके ना ज्यादा थी। डिड यू टेक फोटोग्राफ्स? नो मैम, फोटोग्राफ्स तो नहीं है मैम। बट मैम वैसे मैंने जो रूफ थी मैम, मैंने वो दिल्ली साइड या हरियाणा साइड पे देखा था। अच्छा। तो रॉड्स पड़ी थी। अगर वो बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है तो वो यस मैम। हाँ तो फिर वो इट मस्ट हैव बीन वन ऑफ दोज जिसमें स्टील जॉइस्ट होता है एंड उसके ऊपर हम मे बी कंक्रीट एंड लाइम का वो कर देते हैं लेयर्स। बट मैम जैसे हम लोग प्लास्टर, मतलब प्लास्टर नहीं, बट जैसे एचडीपी की रहती है तो प्लाई की वजह से जो लाइंस पड़ जाती है तो पुट्टी कर देते हैं। बट पे मैम ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ ऐसे नॉर्मली पेंट किया हुआ था और मैम वो लाइंस से दिख रही थी। अच्छा। अभी ऐसे तो आई कांट टेल कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है ऐसे तो। अगर Yes. फोटोग्राफ होती तो मे बी आई कुड हैव explained a little better. मैम शायद आकृति है नहीं, वो गई हुई है, नहीं मैम उसे मैं पिक ले लेती। हाँ तो जब आ जाए तब ले लेना। यस मैम। हम्म। ओके तो आज हम लोग एक नया वन सेकेंड।
We're going to start a new topic today. Uh, Actually, a new unit, जो कि RCC कंस्ट्रक्शन से डील करेगा. हम लोगों ने फ्लैट रूफ्स पढ़ते टाइम आरसीसी थोड़ा समझा था, राइट, वेयर आई एक्सप्लेन्ड कि टेंसाइल फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, एंड आरसीसी में सीमेंट कंक्रीट को रीइंफोर्स क्यों किया जाता है विद स्टील. So now we are going to talk about that topic in a little more detail. So just a quick recap. आप बताओ what you understood about RCC, about reinforced cement concrete. उसमें सीमेंट एंड कंक्रीट को reinforce क्यों करते हैं और कंक्रीट होता क्या है? मैम कंक्रीट, मैम सीमेंट और मॉरल और मैम कंकड़ की मैम मिक्सचर होता है जिसको मैम राइट. को मैम रूफ पे, जब वो उस पे रूफ बनाई जाती है तो मैम उसको उस पे ले किया जाता है. हम्म. अगर स्टील या आयरन की ब्रांच डाली जाती है ताकि वो मैम जो रूफ है वो बेंड ना हो. हम्म. नहीं, नॉट सो दैट वो बेंड ना हो. अगर बेंड हो तो उसमें क्रैक ना आए एंड इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रेट फॉर्म. बेंड तो होता ही है, वो तो नहीं अवॉइड कर सकते हैं. पर जो भी बेंडिंग हो उसकी वजह से डैमेज ना हो स्ट्रक्चर में, इसलिए स्टील प्रोवाइड करते हैं. यस मैम. सो like we discussed, RCC में there are four materials. एक होता है सीमेंट. One second. Let me share my screen very quickly. Okay. So RCC is basically made of डिफरेंट मटेरियल्स. वो मटेरियल्स जो शिवानी आपने अभी रिकॉल किए, दे आर बेसिकली, वन इज सीमेंट, second is aggregates, third is steel or water. तो
सीमेंट एग्रीगेट और वाटर से एक्चुअली क्या बनता है? कंक्रीट बनता है, राइट? यस मैम। तो इससे सो आरसीसी इज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब इट हैज़ कंक्रीट एंड उसका रीइंफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद स्टील। और सीमेंट क्या होता है? सीमेंट इज बेसिकली जो पोर्टलैंड सीमेंट, जो नॉर्मल सीमेंट होता है ग्रे कलर का या वाइट सीमेंट, इट्स बेसिकली जो एक बेस प्रोवाइड करता है टू कंक्रीट। सीमेंट जब नहीं था उसके पहले लाइम यूज़ किया जाता था, बट देर यू नीड अ बेस, एग्रीगेट्स और सैंड और स्टील वगैरह को मिक्स करने के लिए यू नीड अ बेस। हम खाली मोरंग, पानी और कंकड़ मिला देंगे तो इट विल बी नथिंग, इट विल जस्ट बी अ मेस। फिर एग्रीगेट्स, मतलब दो तरह के एग्रीगेट्स होते हैं, एक होता है फाइन एग्रीगेट और एक होता है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट मतलब जो बड़े कंकड़ होते हैं, और जो फाइन एग्रीगेट जो सैंड होती है। ये इनर्ट केमिकली इनर्ट एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, मतलब ये केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं किसी चीज़ से, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं, दे डोंट रिएक्ट विद एनीथिंग। ये बेसिकली सीमेंट को बाइंड करने के लिए होते हैं, क्योंकि हम खाली सीमेंट में पानी मिलाएंगे तो इट विल नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग। सो you need two categories, एक फाइन एक कोर्स, जो हम लोग एक्चुअली मोरंग और कंकड़ यूज़ करते हैं। फिर वी हैव वाटर। वाटर तो ऑब्वियसली मिक्स करने के लिए होता है, क्योंकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। इट इज़ और जो पानी हम यूज़ करते हैं टू मेक कंक्रीट, वो क्लीन होना चाहिए एंड इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे ऑयल, एल्कली एंड एसिड। फिर है स्टील। स्टील हमारा आरसी, मतलब दीज वर सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर वर द components ऑफ कंक्रीट। फिर स्टील जो होता है दैट इज़ अ रीइंफोर्समेंट, जो बेसिकली राउंड बार्स के फॉर्म में यूज़ होता है, एंड जो स्टील यहाँ यूज़ होती है दैट इज़ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यस। तो यस मैम। तो हम माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं टू रीइंफोर्स कंक्रीट।
सो वी हैव आरसीसी, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, कंक्रीट, एक्चुअली लाइम का भी कंक्रीट होता है, सो इन दिस वी यूज सीमेंट कंक्रीट एंड स्टील। सीमेंट कंक्रीट में हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं, एक्चुअली चार, बट ब्रॉड कैटेगरीज में तीन होती हैं। क्या क्या होती हैं चार चीज़ें? मैम, मॉरल, सॉरी मैम, एग्रीगेट, वाटर, स्टील और सीमेंट। राइट, एग्रीगेट, वाटर और स्टील। सीमेंट। स्टील तो यस मैम। कंक्रीट में नहीं होता है, वो आरसीसी में ऐड करते हैं। यस मैम। सो एग्रीगेट दो तरह के होते हैं, एक कोर्स एक फाइन। तो जो कोर्स होता है वो कंकड़ यूज़ करते हैं हम, एंड देन वी हैव फाइन एग्रीगेट जो हम सैंड यूज़ करते हैं। एंड देन स्टील इज माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के बार्स जिन्हें हम सरिया बोलते हैं। मैम, एक रीइंफोर्स ब्रिक की भी तो मैम, ये स्टील वगैरह, मैम वो कैसे बनती है? सॉरी? मैम, रीइंफोर्स ब्रिक, आरबी। हाँ, रीइंफोर्स ब्रिक में इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंक्रीट वी यूज ब्रिक्स और उन्हें रीइंफोर्स करते हैं विद स्टील। पर अब रीइंफोर्स ब्रिक नहीं यूज़ होती हैं, पहले यूज़ होती थी व्हेन वी हैड दीज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स। पर अब वी हैव आरसीसी क्योंकि आरबी में देर ब्रिक्स को हम जॉइन करते हैं विद मोर्टार जैसे होती हैं, सो देर आर मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रैक्स फॉर्मिंग। एंड अब व्हाट वी यूज इज कंक्रीट। reinforced we use तो अब जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कंक्रीट के ब्लॉक्स या ब्रिक्स होते हैं, विच आर मोर लाइट वेट। उनको प्रॉपरली प्रीका मतलब बनाना इन परफेक्ट साइजेस एंड शेप्स ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू ब्रिक। सो रीइंफोर्स ब्रिक यूज़ नहीं होता है अब, एंड वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। यस मैम। ओके, सो आरसीसी कैसे वर्क करता है? um, हम फॉर्मवर्क क्रिएट करते हैं प्लाई से, एंड उसमें हम
टीएमटी बार्स या स्टील का या सरिया का एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं एंड वो क्या उसका साइजेस क्या होते हैं, इसका बीच के डायमेंशंस क्या होते हैं, ये अभी आप लोगों को नहीं है कोर्स में, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर परव्यू। पर इट्स बेसिकली मतलब ये हम क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं, ये हम लेंथ में देख रहे हैं। एंड सरिया का पूरा नेटवर्क बनाने के बाद वी पोर कंक्रीट ऑन टॉप ऑफ इट एंड इस तरह से, एंड फिर वो जब सेट हो जाता है तो हम ये प्लाई हटा देते हैं एंड इट फॉर्म्स दिस यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो रीइंफोर्स्ड है, मतलब स्ट्रेंथन किया गया है विद स्टील। एंड हाउ दिस वर्क्स इज कि अगर हमारा ये एक सपोज बीम है या कॉलम है, उसमें हमने अंदर सरिया लगाई हुई हैं, तो एक्चुअली ऊपर नहीं होंगी, इट विल बी मोस्टली डाउन हियर। तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर सिर्फ कंक्रीट होता, राइट, सिर्फ कंक्रीट होता एंड जनरली इट्स लाइक दिस, यहाँ वॉल्स होती हैं एंड फिर बीम होती है इस तरह से। राइट, तो व्हाट हैपेंस इज कि ये हमारा, ये तो ब्रिक है या कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, जो भी है, शेयर वॉल होती हैं, ये लोड नहीं लेती। मेन लोड कैरी करता है ये आरसीसी बीम है। राइट, तो व्हाट हैपेंस इज कि हमने इस पे लोड लगा, ठीक है, ये ऊपर से लोग वजन लग रहा है, इट कैन बी ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द पीपल, द फर्नीचर, एवरीथिंग। राइट, फिर क्या होगा, इट इज़ ओनली सपोर्टेड एट टू एंड्स, राइट, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है एंड इस पे लोड लग रहा है। तो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ से सपोर्ट होने की वजह से इट इज़ गोइंग टू टेंड टू बेंड इस तरह से। राइट, तो यस मैम। ये बेंडिंग हो रही है। सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर सिर्फ कंक्रीट है, इफ इट इज ओनली कंक्रीट, सो अगर यहाँ पे सिर्फ कंक्रीट है, oh my God, तो जब ये बेंड होगा तो इट इज गोइंग टू क्रैक फ्रॉम इट्स बेंडिंग इस तरह से, तो ये नीचे से क्रैक होने लगेगा, क्योंकि कंक्रीट कैनॉट बेयर, कंक्रीट हैज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब अगर ये पिचक रहा है तो इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, but it has low tensile strength. Right, so अगर कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर इस तरह से बेंड हो रहा है तो यहाँ पे इट्स स्ट्रेचिंग, तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। सो ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस इज गोइंग टू बी फाइन, पर नीचे
नीचे क्रैक्स आने लगेंगे, यहाँ पे क्रैक्स आने लगेंगे, राइट? यस मैम। यस मैम। इसलिए ये ना हो, उसके लिए हम लोग अगर इस क्रॉस सेक्शन में स्टील प्रोवाइड कर देते हैं, सो क्योंकि स्टील हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बट लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना? तो ये दो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। सो नाउ व्हेन दिस बेंड्स, तो जब यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, यहाँ पे कंक्रीट है तो इट्स गोइंग टू बी फाइन, एंड यहाँ पे स्टील है, स्टील बेंड होगी, तो जब स्टील बेंड होती है तो वो अपने नॉर्मल शेप में आ सकती है, बिकॉज उसमें ये कैपेसिटी होती है टू बेयर दैट काइंड ऑफ लोड। तो दैट जब यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगेगा तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी फाइन, क्योंकि स्टील उसे पकड़ के रखेगा। इसलिए मैम आप जब एक बार फिर हाँ, से रिपीट कर दीजिए मैम ये। uh, let me change the orientation maybe. ओके, सो हमारा दिस इज आवर बीम, ठीक है? जब ये यहाँ से सपोर्टेड है एंड इस पे वजन पड़ता है, तो ये बेंड होगी, राइट? यस मैम। तो ये जो बेंड हो रही है सिर्फ कंक्रीट, नो स्टील, तो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो पार्ट था विच वाज स्ट्रेट पहले, अब वो खिंच के ऐसा हो गया है, तो ये पार्ट इज experiencing tension, एंड ये पार्ट ऐसे था, अब ऐसे हो गया, तो इट्स एक्सपीरियंसिंग कंप्रेशन, ठीक है? यस मैम। तो क्या होगा जब कंक्रीट पे टेंशन फोर्स लगता है, मीनिंग जब वो खिंचती है, तो इट क्रैक्स, क्योंकि वो उतना स्ट्रेस बेयर नहीं कर पाती है, ठीक है? तो इन दिस केस यहाँ पे क्रैक आ जाएंगे, ओके? यस मैम। क्योंकि यहाँ पे टेंशन आ रहा है एंड यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है। कंप्रेशन फॉर कंक्रीट, compression is fine, tension not, right? यस मैम। बट फिर हमारा आता है स्टील इन दिस इक्वेशन, जिसके लिए कंप्रेशन इज नॉट फाइन, मतलब अगर हम उसको जब बेंड करेंगे तो वो फेल, जब वो क्रैक होगी या टूटेगी या मुड़ जाएगी परमानेंटली, तो वो खींचने वाले की साइड से नहीं होगा, वो जहाँ से पिचक रही वहाँ से प्रॉब्लम आएगी,
बट जहाँ से खिंचती है, जहाँ टेंशन लगता है, वहाँ इट इज़ फाइन। तो जब हम इन दोनों को मिला देंगे एंड वी मेक आरसीसी, तो हमें कंप्रेशन भी बढ़िया मिल जाता है, टेंशन भी बढ़िया मिल जाता है। अगर हम जहाँ से टेंशन आ रहा है, जैसे यहाँ पे टेंशन था, राइट? तो जहाँ जो चीज़ टेंशन में स्ट्रॉन्ग है, वहाँ हम अगर सरिया प्रोवाइड कर दें, मतलब स्टील प्रोवाइड कर दें, एंड जहाँ कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है, कंप्रेशन आ रहा है, वहाँ पे तो कंक्रीट है ही, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं थी कभी। सो व्हाट हैपेंस इज कि नाउ बिकॉज ऑफ दिस स्टील इट डजंट क्रैक, ये क्रैक नहीं होती है, ये भी अच्छे से परफॉर्म करता है, ये भी अच्छे से परफॉर्म करता है। यस मैम। ठीक है, अब क्लियर है? यस मैम, क्लियर हो गया। हम्म। So that is how RCC works. Now हमारे RCC स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वी मेक अ फाउंडेशन, राइट? फाउंडेशन बनती है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स में, राइट? क्या क्या यस पार्ट्स मैम। होते हैं, और उनका सेक्शन भी बनाया था वॉल का कि कैसे वो आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर आती है हमारी प्लिंथ। प्लिंथ भी आरसीसी बीम की बनी होती है, ठीक है? उसके ऊपर हमारे कॉलम्स आते हैं, they can be a little longer, और plinth beam, कॉलम, फिर उसके ऊपर बीम आती है, और उसके ऊपर अगर कंटिन्यू करना है तो फिर से कॉलम आ जाएंगे, और सो ऑन। सो बेसिकली हमारा जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो हमने बिल्डिंग बनाई है विद आरसीसी, दैट वर्क्स लाइक दिस। सो इसमें क्या होता है कि हमारा लोड ऊपर से आया, ठीक है? फिर इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस इन द बीम। तो ये हमारा स्लैब है,
ये बीम है, सॉरी। दिस इज आवर आरसीसी स्लैब। आई डोंट नो ये क्लियर है कि नहीं, पर बीम, कॉलम एंड स्लैब। ठीक है, वजन पड़ा स्लैब पे, इट ट्रांसफर्स इट टू द बीम्स, बीम से कॉलम में जाता है, कॉलम से फाउंडेशन में जाके नीचे जो ग्राउंड है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए एंड यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे वजन पड़ रहा होगा वो प्लिंथ बीम से फाउंडेशन में चला जाता है। सो बेसिकली वी हैव स्लैब जो कि हमारा फ्लैट रूफ सरफेस होता है, स्लैब से द लोड goes on to the beams, beams से it goes to the columns, and then to the foundation. So इसमें क्या चीज़ मिसिंग है? व्हाट डू यू थिंक इज मिसिंग जो हमारी बिल्डिंग्स में होता है पर इसमें आई हैवंट टॉक्ड अबाउट? कौन सा पार्ट होता है बिल्डिंग का? मैम इसमें प्लिंथ। प्लिंथ तो है ये, प्लिंथ भी एक तरह का स्लैब ही होती है। इसमें वॉल्स नहीं है, राइट? यस मैम। वॉल्स भी तो होती हैं पर उसको हमने मेंशन क्यों नहीं किया? हमने इसलिए मेंशन नहीं किया कि नाउ द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वी सी, इसमें हमारे ये स्लैब है, फिर हमारी बीम आती है, बीम आ रही है लाइक दिस, ठीक है? तो ये जो हमने पूरा वो देखा, दैट्स व्हाट वी वर सीइंग इस शेप में। तो यूजुअली स्लैब और बीम जो होते हैं वो एक साथ कास्ट किए जाते हैं, तो वो एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होता है। इट्स नॉट कि स्लैब अलग होता है, बीम अलग होती है। वो होते अलग अलग पार्ट्स में, बट उन्हें जब प्रैक्टिकली साइड पे बनाया जाता है तो उन्हें एक ही साथ कास्ट किया जाता है सो दैट उन्हें ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, क्योंकि जितने जॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। राइट, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यस मैम।
फिर this is our स्लैब एंड बीम। फिर आते हैं हमारे कॉलम्स। पीछे भी होगा म्यूजियम में। ठीक है। फिर हमारा मे बी या तो एक और स्लैब आ जाएगा या फिर और कॉलम आएंगे या तो नीचे फाउंडेशन आ जाएगी। ठीक है। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ लोड आया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। It gets distributed on the slab और वो बीम में जाता है। नाउ बीम पे लोड पड़ा, ये ऐसे बेंड होगी, पर इट विल बी फाइन क्योंकि इसमें हमने आरसीसी मतलब स्टील के रीइंफोर्समेंट भी दिया हुआ है। लेट्स से कि दिस इज आवर स्टील अंदर। ठीक है, स्लैब में भी होती है, वो कैसे होती है वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो बीम से इट गोज ऑन टू द कॉलम्स। एक कॉलम बनाया है नहीं पीछे, और फिर वो जाती है फाउंडेशन में। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर सपोर्टेड रहता है। नाउ व्हाट वी डोंट नीड इन दिस इज स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए वी डोंट नीड वॉल्स, क्योंकि वॉल्स पे हम चाहते ही नहीं कि वजन जाए। सो इसीलिए यू सी अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स जिसमें यू जस्ट सी ग्लास की वॉल्स, कर्टन वॉल्स, यू नो, ओपन वॉल्स। यस इसलिए मैम। हमारी वॉल्स एक तरह से स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं होती हैं। दे आर नॉट सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर, दे आर नॉट टेकिंग एनी लोड। उन पे स्ट्रेस पड़ता है बट नॉट टू इनफ टू सपोर्ट द बिल्डिंग। इसलिए वी डोंट नीड वॉल्स इन आवर सपोर्ट सिस्टम। और वो ब्रिक्स की भी हो सकती हैं, वो कंक्रीट ब्लॉक्स की भी हो सकती हैं, हॉलो ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकता है, खाली हो सकता है, तो भी हमारा स्ट्रक्चर विल बी फाइन। विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ आवर buildings जब कंस्ट्रक्ट हो रही होती हैं, दे काइंड ऑफ लुक लाइक, वन सेकेंड, लाइक दिस। तो हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अब जो बन रहे हैं दे काइंड ऑफ लुक लाइक दिस, जिसमें आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एक फ्रेम बना लेते हैं पूरी बिल्डिंग का एंड देन वी कैन फिल इट विद ग्लास, ब्रिक, व्हाटएवर। तो ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है। दीज थिंग्स दैट यू सी, ये जो प्लेट्स हैं, दोज आर द स्लैब। एंड ये जो आपको नीचे दिख रहा है, यू नो, जो साइड में आपको इतना मोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड देन अंदर यू कैन सी क्रिस क्रॉस होती हुई, दोज आर द बीम्स। ये जो वर्टिकल सपोर्ट्स हैं, दर कॉलम्स। इस तरह से वी कंस्ट्रक्ट, और फिर उसके बाद वी कैन क्रिएट shear walls with anything. यस मैम। This is kind of what it looks like.
राइट? स्लैब है, देन उसके अंदर जो आपको कॉलम्स को जॉइन करता हुआ दिख रहा है, दोज आर बीम्स, देन वर्टिकल एलिमेंट्स आर कॉलम्स, एंड फिर नीचे रेड में इट्स द फाउंडेशन. फिर क्योंकि वॉल पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब स्ट्रक्चरल लोड नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन क्रिएट बिल्डिंग्स लाइक दिस, जिसमें हमारा सपोर्ट है एंड देन द वॉल्स आर जस्ट मेड आउट ऑफ ग्लास. Yes, ma'am. इन दिस इमेज आप देख सकते हो कि इट्स जस्ट ग्लास का एक एनवेलप है एंड अंदर यू कैन सी ये ट्राइंगल शेप के जो बीम्स हैं और फिर नीचे जो कॉलम्स हैं. ट्रायंगुलर शेप के बीम्स क्यों हैं इसमें? इट्स सो दैट आप कॉलम के बीच में ज़्यादा जगह दे पाओ, क्योंकि उसका सपोर्ट एक्सटेंड हो रहा है दूर तक. इट्स नॉट जस्ट 90 डिग्री पे मीट हो रहा है, एक तरह से आर्च की तरह वर्क करता है. इट एक्सटेंड्स योर स्पैन. सो आई होप आज आपके बेसिक्स आरसीसी स्ट्रक्चर्स के क्लियर हो गए होंगे कि आरसीसी होता क्या है, क्यों होता है, और हाउ इट वर्क्स इन बिल्डिंग्स. Yes, ma'am. एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो अभी. No, ma'am, no doubt. Stuti, you've been very quiet. No, ma'am. Okay. Okay then. Thank you. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am.